हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जो कि ये टॉपिक जो है +1 की क्लास में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल स्टार्टिंग है, इसको मैं करवाने चाह रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये कोशिश है कि मैं आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करवाऊँ। बिल्कुल मैं सिंपल से अब मैं कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक जो होगा जो आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा, ठीक है, और सिंपल जो टॉपिक्स है उससे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊँगा। और कोशिश करूंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है नीट, जेई मेन और एडवांस जो है, इतने सफिशिएंट वीडियोस मैं बनवा दूं कि आप लोगों का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप इन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो मैं आज स्टार्टिंग कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है एक स्टूडेंट्स काफ़ी ओल्ड डेफिनेशन है, उसके हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि डील करती है, किससे करती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? तो यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो जैसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए यूरिया, ठीक है, शुगर, ऑयल, शुगर, ऑयल, फैट्स, डाइस, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स। ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। किससे ऑब्टेन होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं स्टूडेंट्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड आ रहे हैं। यूरिया, शुगर, ऑयल, फैट्स, डाइस, विटामिन और प्रोटीन्स, ये सारे के सारे जो ऑब्टेन होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स आप बोल सकते हैं प्लांट और एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से आइसोलेट किए जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइसोलेटेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए जाते हैं, ठीक है। और यदि मैं स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो किससे डील करती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती है। और वो कंपाउंड आप लोगों को कहां से आइसोलेट होते हैं? वो कंपाउंड स्टूडेंट्स आप लोगों को आइसोलेट होते हैं नो लिविंग सोर्सेज से। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कॉमन सोल्ट हो गया, इसके एग्जांपल है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो यू कैन टू से दैट कॉमन सोल्ट जो NaCl हो गया, ठीक है, मार्बल हो गया, मार्बल, एलम, पोटास एलम का नाम सुना होगा सभी ने, फिटकरी जो होती है दैट इज कॉल्ड पोटास एलम बोलते हैं उसको। ब्लू एंड ग्रीन विट्रोल, ब्लू एंड ग्रीन विट्रोल, ब्लू एंड ग्रीन विट्रोल, एलम, दिस इज कॉल्ड एलम, ब्लू एंड ग्रीन विट्रोल। ब्लू और ग्रीन विट्रोल जो है वो भी सुना होगा कि ब्लू विट्रोल कौन सा होता है। ब्लू विट्रोल बहुत ही फेमस है, आप लोग उसके +1 में जो है क्रिस्टल बनाते हो। तो ब्लू विट्रोल जो होता है दैट इज कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O। तो ये दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू विट्रोल बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ब्लू विट्रोल भी हो सकता है और ग्रीन विट्रोल, ठीक है, ग्रीन विट्रोल। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन्ड होते हैं ये, ठीक है। ये जो ऑब्टेन्ड हो रहे हैं स्टूडेंट्स नो लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग सोर्सेज जो है यू कैन टू से दैट रॉक और मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप लोगों को
प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को कहाँ से मिलते हैं, रॉक और मिनरल से, नो लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, तो ये था ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफ़ी ओल्ड डेफिनेशन है। तो अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी जो है दैट विल बी डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये वाइटल फोर्स जो थ्योरी थी दैट वाज गिवन बाय बर्जुलिस, ये साइंटिस्ट का नाम है बर्जुलिस नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, स्वीडिश केमिस्ट थे ये। तो ये जो थ्योरी दी थी इन्होंने 1815 में दी थी, 1815 में दी थी। तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी फोर्स है, एक दैट इज कॉल्ड मिस्टीरियस फोर्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक मिस्टीरियस फोर्स होती है। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, एक रहस्यमय फोर्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक फोर्स है दैट इज कॉल्ड मिस्टीरियस फोर्स, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। मिस्टीरियस फोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सॉरी। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी फोर्स है, एक मिस्टीरियस फोर्स है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। दैट वाज द थ्योरी प्रपोज्ड बाय बर्जुलिस। ठीक है, इन 1815 उन्होंने ये थ्योरी जो थी प्रपोज की थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और वो जो मिस्टीरियस फोर्स है उसको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसी के कारण हम लोग इसको मिस्टीरियस फोर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कहाँ पे, लेबोरेटरी में। पता लग गया सभी को। तो वाइटल फोर्स की थ्योरी के अनुसार जो यू कैन डू से दैट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट सिंथेसाइज्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते। कहाँ पे, लैब में। कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब, लेबोरेटरी में हम लोग इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में क्लियर हो गया सभी को कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलती है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब, लेबोरेटरी में हम लोग इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, पर क्या हुआ, होलर जो थे वो जो एक केमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1828 में होलर नाम के जर्मन जो केमिस्ट थे, होलर, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो है यूरिया को आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ वो। ठीक है, यूरिया जो है होलर ने फर्स्ट टाइम इसको क्या कर दिया, प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, लग गया पता। और उसके बाद जो है कोल्ब्स, जो इलेक्ट्रोलिसिस की लॉ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कोल्ब ने क्या किया, एसिडिक एसिड को प्रिपेयर कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया। किसको प्रिपेयर कर दिया, एसिडिक एसिड को प्रिपेयर कर दिया, आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया, सिंथेटिकली इसको प्रिपेयर कर दिया, आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर दिया, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी तो यही बोल रही थी कि हम लोग इनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिस्टीरियस फोर्स होती है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। पर जो साइंटिस्ट थे होलर, उन्होंने यूरिया को एक्सीडेंटली प्रिपेयर कर लिया, लैब में सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, और इसी तरह से कोल्ब्स जो थे उन्होंने एसिडिक एसिड को भी क्या कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है काफ़ी साइंटिस्टों ने बर्तोल जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने मीथेन को भी सिंथेसाइज कर लिया। तो जिसकी वजह से जो है जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी
वो अपना एग्जिस्टेंस खो बैठी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी का जो है, ठीक है, वो एंड हो गया इन जो कंपाउंड्स का लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करने की वजह से। इन जो ये जो थ्योरी थी दैट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी, वो हम मतलब डिस्कार्डेड करनी पड़ी, ठीक है। तो इसका एंड हो गया, इस थ्योरी का क्या हो गया, एंड हो गया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुए, जैसे कि हॉलन ने यूरिया को किया, कोल्स ने एसिडिक एसिड को सिंथेसाइज किया, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी अपना उसने सिग्निफिकेंस लॉस कर दिया, ठीक है। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन बन रही है किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या बन रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या बन रही है, तो हम लोग मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, मॉडर्न डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टूडेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वो किससे डील करती है, हाइड्रोकार्बन से डील करती है और उनके डेरिवेटिव से, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है वो किससे डील कर रही है, हाइड्रोकार्बन से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो न्यू डेफिनेशन है, यू कैन टू से दैट मॉडर्न डेफिनेशन है, उसमें ये जो केमिस्ट्री है वो किससे डील करती है, हाइड्रोकार्बन से और उनके डेरिवेटिव से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, देयर डेरिवेटिव्स। तो इनसे डील करेगी, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स आप समझ गए होंगे, हाइड्रोकार्बन मीन्स का हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन हो गए, हाइड्रोकार्बन से आगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनके डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें मीथेन है, ये आगे CH4, ठीक है, मीथेन ये हाइड्रोकार्बन है। यदि मैं स्टूडेंट इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दूं, ठीक है, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये आ गया मीथेन का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, ये आ गया मीथेन। इसको मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, सपोज करो मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, इस हाइड्रोजन को, और इसकी जगह मैं ऐड कर दूं, कौन सा ग्रुप ऐड कर दूं, OH ग्रुप, OH ग्रुप को ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, फाइनली क्या बनेगा, आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा, CH3OH, एल्कोहल बन गया। हो रहा है सभी को क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, H को हटाया और OH ले आया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ किसका, हाइड्रोकार्बन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे डील करती है, ये डील करती है हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव से। अब हाइड्रोजन को हटा करके आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। यदि मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं स्टूडेंट्स और मैंने यहाँ पे एसिड बना दूं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं इस हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी जगह मैं कौन सा ग्रुप ले आऊँ, COH, जैसे ये लाऊँ COOH ग्रुप ले आऊँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट CH3COOH। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एंड दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ किसका होएगा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। कहां से ऑब्टेन हो रहा है, कहां से ऑब्टेन हो रहा है स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन हो रहे हैं। सो दैट इज द रीजन दीज आर द डेरिवेटिव्स। इसी तरह से मैं और भी कंपाउंड बना सकता हूं, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं H को हटाया, उसकी जगह में कौन सा ग्रुप ले आया, CHO ग्रुप ले आया स्टूडेंट, CHO एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये बन सकते हैं, ये CH3CHO बनेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है दैट विल डील विद हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये जो है दैट इज मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। स्टूडेंट अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को डिस्कस कर रहा हूं कि टेट्रा वैलेंसी की कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 क्यों होती है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा कोवैलेंसी या टेट्रा वैलेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। स्टूडेंट्स कार्बन जो है, हम लोग बात करें तो कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। यदि हम लोग बिना कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन का सभी को एटॉमिक नंबर पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है, बहुत ही हायर एनर्जेटिक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो कार्बन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है उनको क्या करेगा, शेयर करेगा और 4 कोवलेंट बॉन्ड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन के साथ बात कर ले, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया, एक कार्बन का आ गया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा हाइड्रोजन आ गया ये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन जो है इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा किसका है, कार्बन का है, ठीक है। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। तो कार्बन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कोवलेंट बॉन्ड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप एक जो कंपाउंड बन जाएगा दैट इज कोल्ड मीथेन, एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, मीथेन। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कार्बन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। क्या होता है, टेट्रावेलेंट। कार्बन जो है टेट्रावेलेंट क्यों है, पता लग गया सभी को, कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 4 कोवलेंट बॉन्ड की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए कार्बन जो है दैट इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट। तो हमेशा कार्बन जो है दैट इज टेट्रावेलेंट होता है, क्योंकि 4 कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन, सो दैट इज द रीजन कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट। और ये जो है जैसे ये हो गया CH4 हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है। तो कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हर कंपाउंड में कार्बन जो है वो क्या बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर रहा है टू बिकम स्टेबल, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ये कंपाउंड बना सकते हैं। और जैसे हम लोग बात करें स्टूडेंट्स मीथेन के बारे में बात करें, तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो कार्बन होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल जो है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। तो पता लग गया होगा सभी को, ठीक है। तो कार्बन जो दैट इज इसमें क्या है, कौन सा है, कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और जो है कितना बॉन्ड एंगल आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है, ठीक है। और उसकी शेप जो है दैट इज कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। तो इसी तरह से CCl4 के बारे में भी बात करें तो वो भी शेप जो होगी दैट इज कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और बॉन्ड एंगल, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन होगा दैट विल बी आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये मैंने बताया कि कार्बन जो है दैट इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन जो है आप देख सकते हैं कि कार्बन की जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेयर करते हैं, तो जिसकी वजह से 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज कॉल्ड कार्बन जो दैट इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट।